हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर के। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के 2 पार्ट को कवर कर चुका हूँ। ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। हाल फिलहाल में जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। वो कहाँ किया गया है? तो वो देश के झांसी में किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं डिटेल में बात करूं फ्रेंड्स, तो हॉकी को समर्पित देश का पहला हॉकी म्यूजियम उत्तर प्रदेश के झांसी में बनाया गया है और इसका नाम है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम। ठीक है। मेजर ध्यानचंद से एक प्रश्न और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कि अभी 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जो कि खेल के क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। ठीक है। अगर मैं इसके लोकार्पण की बात करूं फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। साथ ही साथ इस म्यूजियम में मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ी स्मृतियां और घटनाएं जो है इसमें दिखाई जाएंगी या संकलित होंगी। साथ ही साथ हॉकी की विभिन्न जानकारियां भी डिजिटल माध्यम से आपको दिखाई जाएंगी। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो किया है योगी आदित्यनाथ ने। ये भी आपको याद रखना है, जो कि देश का पहला हॉकी म्यूजियम होने वाला है और झांसी के अंदर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल का उद्घाटन किया गया है। वो किया गया लखनऊ के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। कहाँ किया गया फ्रेंड्स? तो लखनऊ के अंदर किया गया है। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौने की दुकान हैमलीज प्ले ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर खोला है? ठीक है। तो हैमलीज प्ले जो है ना फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन खिलौने की दुकान है। ठीक है ना। इसने उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फ्रेंड्स इन्होंने अपना पहला स्टोर खोला है। ठीक है। अच्छा, लखनऊ के कहाँ पे इन्होंने पहला स्टोर खोला है फ्रेंड्स? तो लखनऊ का जो लुलु मॉल है ना, याद रखिएगा, लखनऊ के लुलु मॉल में ही इन्होंने अपना पहला स्टोर खोला है। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अवार्ड इनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए दिया गया है। डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड प्रदान किए गए। ठीक है ना। पहला अवार्ड की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पहला अवार्ड आयुष्मान अवार्ड दिया गया है। किसके लिए? तो पूछताछ केंद्र की स्थापना और ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू करने के लिए पहला आयुष्मान अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, इस अवार्ड को किसने प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, इस अवार्ड को प्राप्त करता है पार्थ सारथी। कौन है फ्रेंड्स? तो पार्थ सारथी इस अवार्ड को प्राप्त करता है। इनका नाम है पूरा पार्थ सारथी सेन शर्मा, जो कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव हैं। अच्छा, वहीं दूसरे अवार्ड की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो दूसरा आयुष्मान अवार्ड जो मिला है वो मिला है आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या व टोकन तैयार करने के लिए दिया गया है। अच्छा, यह अवार्ड कौन प्राप्त किया है? दूसरा वाला, तो दूसरा वाला अवार्ड प्राप्त किया है संगीता सिंह ने। संगीता सिंह कौन है फ्रेंड्स? तो यह व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवाओं के लिए राज्य एजेंसी की सीईओ हैं, जिनको दूसरा अवार्ड दिया गया है आयुष्मान का। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि आयुष्मान अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो आयुष्मान अवार्ड जो है ना, एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए 2 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। पहले अवार्ड को पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कलेक्ट किया है, जबकि दूसरे अवार्ड को संगीता सिंह ने कलेक्ट किया है। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि कितने हजार रुपये बढ़ाने की घोषणा किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को 10,000 रुपये बढ़ाने के लिए घोषणा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कितने हजार रुपये फ्रेंड्स, तो 10,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा किया है। अगला डिटेल में बात करते हैं, जिस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत होती है 25 अक्टूबर 2019 को, जिसका उद्देश्य है बालिकाओं को सशक्त एवं शिक्षित करना। साथ ही साथ इस योजना के कन्या के जन्म लेने पर परिवार को 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह धनराशि 10,000 रुपये और बढ़ा दी गई। तो अब कितने दिए जाएंगे फ्रेंड्स, तो अब 25,000 रुपये मिलेंगे कन्या के जन्म होने पर परिवार में। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है ना, इसी को इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के दौरान बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था और इंदौर देश के नंबर 1 बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है, ये भी आपको याद रखना है, यानी शहर में इंदौर ने जीता है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश की बात करें तो विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है ना, नॉर्थ जोन में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पायदान पर रखा गया है, जबकि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में वाराणसी स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन जो है ना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। इसका आयोजन गाजियाबाद में 25 से 26 सितंबर 2023 के दौरान होने वाला है और उद्घाटन जो है फ्रेंड्स किसने किया था, तो रक्षा मंत्री के द्वारा यानी राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, इस आज आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप में शामिल हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इसमें कितने ड्रोन शामिल किए गए हैं, तो 75 ड्रोन। ठीक है, इस प्रदर्शनी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भारतीय वायु सेना बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, जिनके द्वारा भी हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने जिले में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में श्रमिकों के बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। तो कितना लिया गया है फ्रेंड्स, तो कुल 57, याद रखिएगा, कुल 57 इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स इन्होंने कुल 94 शिक्षकों को सम्मानित किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 94 शिक्षकों को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन लागू करने के लिए समिति का गठन किया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक नई समिति का गठन किया गया है, जिससे कि नंद बाबा दुग्ध मिशन को धरातल पे लाया जा सके, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को प्रोत्साहन करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत 8 से 12 लीटर दूध देने वाली गाय के पालकों को 10,000 रुपये तथा 12 लीटर से अधिक दूध देने वाले गाय के पालकों को 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषि समृद्धि योजना को कितने जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स नंद बाबा मिशन योजना के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को उत्तर प्रदेश के कुल 10 जिलों में, ठीक है ना, संचालित करने का निर्णय लिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जारी की गई रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले के प्राइमरी स्कूलों को प्रथम रैंक प्रदान किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स,
तो पहली बात तो किसके तहत, तो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की किस जिले को प्राइमरी स्कूलों का प्रथम रैंक प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है फ्रेंड्स कासगंज जिले को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वहीं सेकेंड रैंक पे कौन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट रैंक तो दिया गया है कासगंज जिले को, सेकेंड दिया गया है वाराणसी को, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो प्रयागराज की पुलिस है ना, इन्होंने सवेरा योजना शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि जो वरिष्ठ नागरिक है ना, इनके लिए सहायता पहुंचाया जाए, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का जो जिला है फ्रेंड्स वो है लखनऊ जिला ना, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न डिटेल में बात करते हैं, लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। इस परेड का मुख्य उद्देश्य है लोगों को यह जागरूकता फैलाना है कि ट्रांसजेंडर चाहे LGBT और थर्ड जेंडर भी इस समाज में रहते हैं और उनकी भी एक पहचान है, वो भी समाज का एक हिस्सा है, तो इसलिए यह पदयात्रा निकाली गया था ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में निर्मित 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्मित 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना को शुरू किया है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डीड योजना की बात करूं फ्रेंड्स, तो यह ऐसा दस्तावेज है जिससे अपनी चल और अचल संपत्ति को दूसरे को गिफ्ट किया जा सकता है और संपत्ति के मालिक द्वारा बनाए गए वैध वसीयत को अलग होता है, ठीक है ना। यह गिफ्ट देते ही गिफ्ट तुरंत प्रभावी हो जाता है, ठीक है, और लागू करवाने को भी नहीं जाना होता है अदालत के अंदर। तो ये है गिफ्ट डीड योजना, यानी कोई भी जो मालिक है ना वो अपनी चल अचल संपत्ति को दूसरे को गिफ्ट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल 2300 ना 2300 नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन किया है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अमेठी जिले के अंदर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको बनाया जा रहा है बलरामपुर जिले के अंदर सॉरी, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यह जो फ्रेंड्स आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है ना, यह किस जनजाति से संबंधित होगा, ये थारू जनजाति से संबंधित होने वाला है। यानी थारू जनजाति की जितने भी वहाँ पे उनके इतिहास हैं या थारू जनजाति के बारे में जितने भी साक्ष्य हैं या उनके विषय में जितनी भी जानकारी है इस आदिवासी संग्रहालय में संकलित किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने पहली खेल नीति 2023 कब जारी की गई थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली खेल नीति 2023 को फ्रेंड्स जारी किया गया था, याद रखिएगा 10 मार्च 2023 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की पहली खेल नीति के तहत जो उत्तर प्रदेश के विद्यालय है ना उसमें कम से कम जो 40 मिनट है ना, ये 40 मिनट जो है यह समय दिया जाएगा खेल के लिए, ठीक है ना। खेल प्रशिक्षकों द्वारा खेल की ट्रेनिंग दी जाएगी 40 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह के कितने घंटे पढ़ाई करने का निर्णय लिया है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्रेंड्स याद रखिएगा कुल 29 घंटे पढ़ाई करने का निर्णय लिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2023-24 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुल जो है फ्रेंड्स
6,458 जो है खेल के मैदान बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है? तो फ्रेंड्स याद रखना है, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, यहीं पर देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में खेलो इंडिया महिला जूडो लीग का आयोजन किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जिला है ना फ्रेंड्स, इन्होंने ही पहला स्थान हासिल किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जो है ना, यह देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। गोरखपुर जिले से इसकी शुरुआत होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन जिलों के बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन अभी किया गया है आगरा से मथुरा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगरा से मथुरा के बीच इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2023 को प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। यह हेलीकॉप्टर जो सेवा है ना फ्रेंड्स, आगरा के बटेश्वर से लेकर के मथुरा के गोवर्धन तक की होने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स ये इसमें जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि हत्या के मामले में सबसे ऊपर भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है ना, यानी हत्या की दर सबसे ज्यादा कहां हुई है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर ना साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नवंबर को फ्रेंड्स ना साधु याद रखिएगा टी.एस. वासवानी जयंती मनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है ना, यहीं पर पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश ना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बना है, यानी इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्मित नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका भी हाल ही में शिलान्यास योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उन्हीं के द्वारा किया गया है। अगर मैं बात करूं कि नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन लखनऊ के अंदर किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी एक्सप्रेसवे हैं सब पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एयरबस के द्वारा अभी हाल ही में जिस आईआईटी के साथ समझौता किया गया है वो है आईआईटी कानपुर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईआईटी कानपुर है, जो अभी हाल ही में एरो स्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाईकोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय की ऑटोरोप टीम ने कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है और यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह कानपुर जिले में स्थित है विश्वविद्यालय। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके द्वारा अभी हाल ही में हाईकोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर का विश्वविद्यालय है, जिसके द्वारा ऑटोरोप टीम ने कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है। याद रखिएगा, ये जो है फ्रेंड्स, ये ब्रेन से अटैच होगा ना, यानी यहाँ से इस हाथ का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा? तो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे एक आम मनुष्य का ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह इसको कंट्रोल करने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में याद रखिएगा, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है भारत खंडे संस्कृत महाविद्यालय को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो भारत खंडे थे ना, ये मशहूर संगीतकार थे, ठीक है ना, जिनके नाम पर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय खोला गया है और इसी को भी हाल ही में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो केंद्र सरकार की योजना के तहत फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में, किन शहर में यूनिटी मॉल को खोजा जाए स्थापना किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले लखनऊ, आगरा और वाराणसी, इन तीनों जिलों में फ्रेंड्स यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मी को मात देने और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ नीति 2023 लागू करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह निर्णय लिया गया है, ठीक है, यह जो निर्णय लिया गया है ना फ्रेंड्स, ये लिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तेलंगाना सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कूल रूफ नीति 2023, और इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मी को मात देने और तापमान को कम करने के लिए भी कूल रूफ नीति 2023 को लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के किन हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ एयरपोर्ट है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का वाराणसी एयरपोर्ट, इन दोनों एयरपोर्ट को फ्रेंड्स प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू करने के लिए शामिल किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा कौन सा शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला पहला शहर बन गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो शहर बना है ना फ्रेंड्स, वो बन गया है वाराणसी शहर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को फ्रेंड्स कुल 23, याद रखिएगा, कुल 23 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था, जिसमें बंगाल को फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने 2-1 से हरा करके जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यानी विजेता कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल, और विजेता रहा है उत्तर प्रदेश। कितने से हराया है? 2-1 से इसको हराया है। और कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग में किस जिले के जिलाधिकारियों की सबसे बेहतर कार्यशैली रही है? तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये अमेठी और कन्नौज जिले के जिलाधिकारियों की सबसे बेहतर कार्यशैली रही है जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग में। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर ही विशेष शैक्षिक क्षेत्र
बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थापित तत्वा प्लास्टिक पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी फ्रेंड्स हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में तत्वा प्लास्टिक पाइप प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मनहीन ग्रे वाटर पद्धति लागू करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स अब आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश ने ही किया है, मनहीन ग्रे वाटर पद्धति लागू किया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, मनहीन ग्रे वाटर मेथड क्या होता है फ्रेंड्स? ये ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात का जल इकट्ठा करना और इस पानी को सिंचाई के काम में इस्तेमाल करना इसका उद्देश्य है। इस तकनीक का ट्रायल यूपी सरकार ने अलीगढ़ में शुरू किया है, जो कि सफल रहा है। इसलिए अलीगढ़ की तर्ज पर ही अब ये पूरे तकनीक राज्य में लागू की जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 29 जून को क्यों ही फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्योंकि 29 जून को, ठीक है ना, दानवीर भामा शाह की जयंती पड़ती है और इन्हीं दानवीर भामा शाह की जयंती पर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया गया है। और आप इनकी फोटो इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नए संसद भवन की तर्ज पर किस वर्ष अपनी नई विधानसभा बनाने की घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, जिस प्रकार नया संसद भवन बना है फ्रेंड्स सेंट्रल विजिट योजना के तहत, उसी के तहत नई विधानसभा का भी निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए 3 दिवसीय समिति का गठन किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, जो जितने भी एडवोकेट होते हैं ना, वो बहुत अनेक अनेक प्रकार के क्रिमिनलों का कोर्ट करते हैं, उनको पेश करते हैं या उनके खिलाफ केस लड़ते हैं ना, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, जो वाराणसी शहर है, इसी वाराणसी शहर के अंदर सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य पैरा खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है फ्रेंड्स, यहीं पे अभी हाल ही में राज्य पैरा खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो याद रखना फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है ना, यह घरेलू पर्यटन के मामले पर फर्स्ट स्थान पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या शहर है ना, यहीं पर प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला सबसे बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है फ्रेंड्स, अयोध्या जो है काफ़ी हाईलाइटेड रहा है। अभी 22 जनवरी को फ्रेंड्स रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का अभी कार्यक्रम समापन हुआ है, तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 20 टन कचरा देगा, आपको ये भी याद रखना है, 20 टन कचरा से जो देगा ना, उसी 20 टन कचरे से ईंधन बनाने के लिए यह प्रणाली लागू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट? ये तो अभी बताया अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT बनने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है फ्रेंड्स, यह देश का पहला AICT बनने जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है और देश के टॉप 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो ये आपको याद रखना फ्रेंड्स कि देश के कुल 10 जो टॉप जिले हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले शामिल हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ है, जिसका शिलान्यास अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन अभी वाराणसी के अंदर किया गया है, जो कि देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होने वाला है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च 2023 में दुनिया के तीसरे और भारत के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की अगर मैं बात करूं तो यह इसकी लंबाई कितनी होने वाली है, 3.8 किलोमीटर होने वाली है, जो कि वाराणसी कैंट से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें कुल 644.49 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और सड़क से यह लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। अगर फीट में बात करें तो 164 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला है। इसके निर्माण में फ्रेंड्स कुल 2 वर्ष लगने वाले हैं और इसका निर्माण जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी है बर्थोलेट और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड यानी NHLPL के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से अभी हाल ही में फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है वर्षा चाहर को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला तैरता हुआ CNG स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है, वाराणसी जिले के अंदर ही देश का पहला तैरता हुआ CNG स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी इसका निर्माण किया गया है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी फ्रेंड्स जो है ना, यह जो है योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, PM मोदी का संसदीय क्षेत्र रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको अभी हाल ही में 13वें क्रम के भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इनको उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा 13वें क्रम का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इनको उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत SC ST के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में कितने रुपए बढ़ाने की घोषणा किया है फ्रेंड्स। तो इनके छात्रवृत्ति में 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा किया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का जारी करने का निर्णय लिया गया है, ताकि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ना, उनको बढ़ावा दिया जा सके। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जिलों में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा अलग अलग करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने किस नगर निगम ने बर्रा बाईपास से करही जाने वाली सड़क को इसरो प्रमुख S सोमनाथ के नाम पर रखने की घोषणा किया है। तो किस नगर निगम के द्वारा रखा गया है ना, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कानपुर नगर निगम के द्वारा अभी हाल ही में जो बर्रा बाईपास से करही जाने वाला सड़क है ना, उसको इसरो की जो वर्तमान में प्रमुख है S सोमनाथ, उनके नाम पर रखने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार श्रीलंका की लगभग 89% सिंहली जनजातियों में मराठियों का जीन है। तो यह फ्रेंड्स किस विश्वविद्यालय के द्वारा भी हाल ही में दावा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, ये दोनों के द्वारा किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने BPAX सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा BPAX सदस्यता महाअभियान की शुरुआत किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है गोंडा के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मुख्यमंत्री के द्वारा मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स जो एशियन पैरा गेम्स हुआ था 2023 वाला, याद रखना होंगझोउ चाइना के अंदर इसकी शुरुआत हुआ था। इस बार का चौथे क्रम का आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें अंकुर धामा इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इनका संबंध किस जिले से है? तो फ्रेंड्स इनका संबंध जो है ना, ये बागपत जिले से है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स बल्क ड्रग पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के जिले में किया जाएगा। तो वो कौन सा जिला है? तो वो है फ्रेंड्स, याद रखना है, ललितपुर जिले में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से एक स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ललितपुर जिला जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जो इसको जारी किया गया है, इसमें एक बार फिर 7वीं बार जो है, लगातार 7वीं बार इंदौर जो है, इंदौर शहर मध्य प्रदेश का पहले स्थान पे रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि यह कितनी बार है, तो ये 8वीं बार जारी किया गया ना। एक बार जो है एक गुजरात का सूरत नंबर 1 पे था, जबकि 7वीं बार लगातार इंदौर पहले स्थान पे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है, इसको कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको स्थान प्रदान किया गया है दूसरा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यह इनको पुरस्कार 10 लाख से अधिक आबादी वाले के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या के अंदर गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके द्वारा फ्रेंड्स गरीब और जरूरतमंद लोगों को ताज़ा भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में गौतम बुद्ध नगर देश के किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध नगर जो है ना, यह देश का जो किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है, याद रखना है, 8वें स्थान पर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर मैं फर्स्ट स्थान की बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट स्थान पे बेंगलुरु रहा है, तो बेंगलुरु सर रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आई है गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर जो है फ्रेंड्स साक्षरता उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर जिला अगर आप पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे कम साक्षर जिला है श्रावस्ती, तो ये भी आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 8000 करोड़ रुपए की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो है प्रतापगढ़ और देवरिया इन 2 जिलों में फ्रेंड्स अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 8000 करोड़ रुपए की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि वानिकी नीति 2023 को अंतिम रूप देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स कृषि वानिकी नीति 2023 को अंतिम रूप देने वाला भारत का पहला राज्य की मैं बात करूं तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों की सड़कों को का प्रबंधन करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शहरी इलाकों की सड़कें हैं उनके रख रखाव के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स उसका नाम है यूरिडा समिति। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आई है यूरिडा की, यानी URIDA, तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नदियों में उप खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे की योजना बनाई है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, नदियों में उप खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है ना, यहीं पर दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के लिए मोटे अनाजों की खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर कितने लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मोटे अनाज है ना, जिसके अंतर्गत दलहन की फसलें आ जाएंगी, बाजरा, जौ, ठीक है ना, इसके तहत फ्रेंड्स जो मोटे अनाज है इसके खरीद का जो लक्ष्य है ना, ये कितने मीट्रिक
कितने लाख मीट्रिक टन कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग 4.82 लाख मीट्रिक टन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का याद रखना है, उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद है, मेरठ है और नोएडा, इन तीनों शहरों को फ्रेंड्स रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है ना, यहीं पे बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस व बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों के लिए 12 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों के लिए 12 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किडनी मरीजों के लिए किन जिलों में डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर, इन तीनों जिलों में किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है। यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जो है खेल साथी ऐप लॉन्च किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खेल साथी ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ताकि जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं इनको अच्छी सुविधा मिल सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर जिले के अंदर जो है लगभग 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। तो नैक A++ ग्रेड दिया गया है, ये किस विश्वविद्यालय को दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखना है, यह जो है आपको बताएं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय को। यानी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय को फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश द्वारा नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी। तो फ्रेंड्स भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा जो है यह उत्तर प्रदेश के राज्य में शुरू होने वाली है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चालक रहित होने वाली है टैक्सी, ये भी आपको याद रखना है। यानी इसमें चालक नहीं बल्कि ऑटोमेटिक चलेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय साझी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 5 दिवसीय साझी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह किस जिले में किया गया है, याद रखना है, यह आपके मथुरा जिले में किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीपीपी मॉडल पर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा वेस्ट टूर वंडर थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है ना, यहीं पर देश का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है। तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के महिला श्रम बल की भागीदारी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो महिला श्रम बल की भागीदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये हुई है कुल 17.9%। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस जिले में ज्ञान डेयरी दुग्ध उत्पादन परियोजना का लोकार्पण किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ज्ञान डेयरी दुग्ध उत्पादन परियोजना का लोकार्पण किया गया है। तो ये किस जिले में किया गया है, ये किया गया है गोरखपुर जिले के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार ने एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दे दिया है? तो फ्रेंड्स याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया गया है। तो यह किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है, याद रखना है आपको, ये किया गया है गोरखपुर के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदल करके इंद्रनगर किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जनपद था ना, इसका नाम बदल करके इंद्रनगर कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स? तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, सॉरी, सी नहीं सही होगा। ठीक है ना, अभी इसको मिटा लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोजाबाद। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद जनपद है ना फ्रेंड्स, इसका नाम बदल करके इंद्रनगर किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ता अगला है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS में उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है फ्रेंड्स, वो रहा है पहला स्थान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वही मैं बात करूं कि दूसरे स्थान पे कौन रहा है, तो दूसरे स्थान पे MP रहा है और तीसरे स्थान पे बिहार रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो फ्रेंड्स पंचदेव मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने के लिए प्रस्तावित किया गया है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना किस जनपद में किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राहत वाणी केंद्र की स्थापना किया गया है, और यह राहत वाणी केंद्र जो है ना, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थापित किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी कैडर के किस IAS अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रदेश का लगातार तीसरी बार मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, वो है दुर्गा शंकर मिश्र जी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ के अंदर रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद हाईकोर्ट के अभी हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, याद रखना है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को कब स्वीकृति मिली थी? तो फ्रेंड्स इसको स्वीकृति मिला था 28 जून 2023 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखना है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, और यह उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है यहीं पर किया गया है। अभी हाल ही में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने किसे हरा करके 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को हरा करके 13वें क्रम के हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इस्माइल पिंकी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ना, और किसको बनाया गया? तो पिंकी को बनाया गया है, याद रखना है। और यह इस्माइल पिंकी जो इनकी मूवी थी ना, इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। तो इनको पूछ रहा है कि यह किस जिले से संबंधित है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो है ना मिर्जापुर जिले से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मिर्जापुर से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको याद रखना है, कजरी के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स मिर्जापुर, ये भी आपको याद रखना है। जबकि मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स मैंने आपको स्टैटिक जीके का भी, उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का प्रश्न भी मैंने अपलोड किया है वीडियो, अगर आप उसको नहीं देखें तो आप जा करके प्लेलिस्ट में उसको आप देख सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के नामांतरण के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी यानी भूमि भवन एवं परिसंपत्ति अधिकार अधिनियम 2023 लाने की घोषणा किया है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये लिया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी यानी भूमि भवन एवं परिसंपत्ति अधिकार अधिनियम 2023 लाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत, जिसे रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया गया है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स नमो का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, न से होता है नरेंद्र, म से होता है मोदी, यानी नमो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही इसका नमो भारत रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डिटेल में बात करते हैं। पीएम मोदी ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक स्टेशन है जहां से देश की पहली हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत यानी रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है। यह ट्रेन जो है फ्रेंड्स 180 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली है, इसके लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इसके ऑपरेशन स्पीड 160 किमी प्रति घंटा और औसत स्पीड 100 किमी प्रति घंटा होने वाली है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जिला है, यहीं पर 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख में अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रीन क्षेत्र आरक्षित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को फ्रेंड्स ग्रीन क्षेत्र आरक्षित करने का निर्णय लिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिशन शक्ति के 4थे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है? तो फ्रेंड्स मिशन शक्ति के 4थे संस्करण का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, और ये किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट संचालन के लिए 3रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा जो है कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को इनफिल्बनेट के रिसोर्स डाटा के ऑनलाइन कैटालॉगिंग सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है, किसको प्रदान किया गया है फ्रेंड्स? तो ये प्रदान किया गया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को, जो कि मेरठ में पड़ता है। ठीक है ना, इसी को फ्रेंड्स जो है इनफ्लिबनेट के रिसोर्स डाटा के ऑनलाइन कैटलॉगिंग सिस्टम में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम ने चारकोल प्लांट लगाने हेतु निम्न में से किस संस्थान से एक AMU पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, यह NTPC के साथ समझौता किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो गंगा डॉल्फिन है ना, इसी को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको विदित होगा फ्रेंड्स कि जो गंगा डॉल्फिन है ना, ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिन्हें वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला डिटेल में बात करते हैं, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य का जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया है, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में A to Z कंपनी द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयला का निर्माण किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ जिला है, यहीं पर जो A to Z कंपनी के द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयला का निर्माण किया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समझौते के तहत उत्तर प्रदेश का सुगंध व सूरम विकास के केंद्र, ठीक है, में निम्न में से किस वैज्ञानिकों को इत्र और परफ्यूम बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के
का जो शहर है वो कौन सा शहर है जिसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? अच्छा, आप हमें कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिस्र, ठीक है ना। मिस्र को दो फ्रेंड्स है ना, मिस्र को जो इत्र और परफ्यूम बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कौन सा जिला? तो कन्नौज। कौन होगा फ्रेंड्स? कन्नौज, जिसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तंजानिया व सऊदी अरब द्वारा 800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का याद रखना है, जो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है ना, यहीं पर तंजानिया व सऊदी अरब द्वारा 800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स कराने की जिम्मेदारी सौंपी है? तो फ्रेंड्स भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स कराने की जिम्मेदारी सौंपा गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस, जो पूछ रहा है कि किस प्रौद्योगिकी को ना, तो उत्तर प्रदेश का याद रखना है कौन है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा IIT कानपुर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के कुल लगभग 8 जिलों को, उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जिलों को डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा, यानी पूरे 100%। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य परिवहन निगम के कितने बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में राज्य परिवहन निगम के कितने बस अड्डों को, तो याद रखना है बस अड्डा का मतलब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो जहां पर सरकारी बसों रुकती हैं या जहां से सरकारी बसें मिलती हैं उसी को बस अड्डा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के कितने, तो कुल 23 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 मई 2023 को लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और मशाल तथा गान को लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूं तो इसका जो आयोजन किया गया था वो लखनऊ में किया गया था। 23 मई से 3 जून के बीच इसका आयोजन किया गया था और इस बार का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे था जो कि कुल 69 पदक जीते थे, जिसमें से 26 गोल्ड मेडल था, 17 सिल्वर मेडल और 26 ब्रांज मेडल जीता था, ठीक है। दूसरे स्थान पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का दूसरे स्थान पे था, जबकि तीसरे स्थान पे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की तीसरे स्थान पे थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 125 प्रश्नों की करंट अफेयर्स की श्रृंखला, जो कि ये पार्ट 3 था, ठीक है। अभी अगले पार्ट में मैं अगले क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छा लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके मित्र भी ऐसे तैयारी से अछूते न रह जाएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही फिर मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।